हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि क्या कारण है कि H2Cu को अपचेत कर देती है जबकि MgO को अपचेत नहीं कर पाती। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से इनके अपचायक क्षमता को देखेंगे कि कौन ज्यादा अपचायक है और कौन कम अपचायक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है या बढ़ती है वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान देख लेते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि ये तीनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि सबसे ऊपर हमारा स्थित होता है मैग्नीशियम, और उसके नीचे स्थित होता है हाइड्रोजन, और उसके नीचे स्थित होता है फिर हमारा कॉपर। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और मैग्नीशियम के जो अपचयन विभव का मान होता है वो कितना होता है, -2.36 वोल्ट। इसके अपचयन विभव का मान होता है। और H2 के अपचयन विभव का मान होता है 0 वोल्ट। और कॉपर के अपचयन विभव का मान होता है +0.52 वोल्ट। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा अपचयन विभव का मान किसका है, कॉपर का। तो इसके अपचयन विभव का मान ज्यादा होने के कारण इसकी अपचेत होने की खुद की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, दूसरे को अपचायक करने की यानी अपचेत करने की क्षमता कम होगी। तो सबसे प्रबल जो अपचायक होगा हमारा वो कौन होगा, मैग्नीशियम। यानी अपचायक क्षमता का हमारे पास क्रम क्या आ जाएगा, सबसे जो प्रबल हमारे पास अपचायक होगा वो कौन होगा, मैग्नीशियम। और उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉपर। इस प्रकार से इनकी अपचायक क्षमता होगी, यानी मैग्नीशियम ज्यादा अपचायक होगा, H2 उससे कम, कॉपर। तो जो ज्यादा अपचायक होगा वो अपने से कम अपचायक क्षमता वाले को क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम है वो H2 को अपचेत कर सकता है, लेकिन कॉपर H2 को अपचेत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर के अपचयन विभव का मान ज्यादा है, इसके खुद के अपचेत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, दूसरों को अपचेत करने की प्रवृत्ति कम है। इसलिए क्या होता है कि H2 का अपचायक क्षमता का मान यानी ज्यादा होने के कारण यह Cu को अपचेत कर देती है जबकि MgO को अपचेत नहीं कर पाती। तो हमने क्या देखा कि H2 की अपचायक क्षमता Cu यानी कॉपर से ज्यादा होने के कारण यह Cu को अपचयित कर देती है, जबकि मैग्नीशियम से इसकी अपचायक क्षमता क्या होती है, कम होने के कारण MgO को अपचेत नहीं कर पाती। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन की जो अपचायक क्षमता है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा होने के कारण ये Cu को तो अपचयित कर देती है, जबकि Mg से अपचायक क्षमता कम होने के कारण MgO को यह अपचेत नहीं कर पाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि H2CO को अपचेत कर देती है क्योंकि H2 की अपचायक क्षमता ज्यादा है कॉपर से, और मैग्नीशियम को MgO को अपचेत नहीं कर सकते क्योंकि Mg से इसकी अपचायक क्षमता कम है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।